एग्जेक्टिव अलाउंस नए रेट के साथ मिलेगा और नए रेट के साथ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। एग्जेक्टिव अलाउंस के अलावा मुलाजमीन के लिए एक और खुशखबरी भी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मनाफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपडेट्स। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एग्जेक्टिव अलाउंस का रेट रिवाइज़ किया गया और इसके अलावा इसी के अंदर एक और हुक्मनामा भी मौजूद है। फिनांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने ये नोटिफिकेशन 8 जुलाई 2025 को नाफिज किया। इस नोटिफिकेशन का उन्वान है एग्जेक्टिव अलाउंस। In pursuance of the decision of the Provincial Cabinet in its special meeting held on 13th June 2025 and in supersession of all previous notifications regarding executive allowance के प्रोविंशियल कैबिनेट ने जो फैसला किया और इसके अलावा जो बाकी पिछले फैसले थे एग्जेक्टिव अलाउंस के मुतालिक जो नोटिफिकेशंस थे, द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैज़ बीन प्लीज टू रिवाइज एग्जेक्टिव अलाउंस। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एग्जेक्टिव अलाउंस रिवाइज कर रही है टू द ऑफिसर्स वर्किंग अगेंस्ट द स्केड्यूल्ड पोस्ट फ्रॉम BPS 17 टू BPS 21 और ये स्केल 17 से 21 के स्केड्यूल्ड पोस्ट वालों को जिन ऑफिसर्स को मिल रहा है टू द ट्यून ऑफ 1.2 रनिंग बेसिक पे। अब इसकी नई शरह क्या होगी? रनिंग बेसिक पे का 1.2 पर मंथ और ये कब से नाफिजुल अमल होगा? 1 जुलाई 2025 से। स्केड्यूल्ड पोस्ट पर काम करने वाले ऑफिसर्स स्केल 17 से 21 वाले अब उनको एग्जेक्टिव अलाउंस 1.2 रनिंग बेसिक पे मिलेगा और ये मिलेगा 1 जुलाई 2025 से। इसके अलावा दूसरी अच्छी खबर दूसरे पैराग्राफ में बताई गई। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज फर्दर प्लीज दैट 20% ऑफ द difference between the running basic pay and the initial basic pay deducted as part of pay as you go pension contribution stands discontinued के 20% जो डिडक्शन हो रही थी पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए उसे भी डिसकंटिन्यू किया जाता है 1 जुलाई 2025 से। यानी ये जो 20% कटौती थी अब 1 जुलाई 2025 से वो कटौती नहीं होगी, तो इससे भी मुलाजमीन को फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। द अबव अलाउंस विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इस अलाउंस के लिए यानी जो एग्जेक्टिव अलाउंस नई शरह के साथ 1.2 रनिंग बेसिक पे का मंजूर किया गया उसके शराइत व ज़वाबत ये हैं। पहला है इट विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, इस पर इनकम टैक्स लागू होगा। दूसरा है पेंशन और कम्यूटेशन के लिए इसे काउंट नहीं किया जाएगा और वो ऑफिसर जो एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें मिलेगा। एग्जेक्टिव अलाउंस विल बी एडमिसिबल टू ओनली दोज ऑफिसर्स, सिर्फ उन ऑफिसर्स को मिलेगा जो एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या पोस्ट किए गए इस डिपार्टमेंट की जानिब से। इट विल बी एडमिसिबल टू ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD को भी मिलेगा लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सस्पेंशन पीरियड और अर्न लीव 120 दिन से ज़ायद हो जाए तो फिर नहीं मिलेगा। डेपुटेशन या those officers posted on deputation against the scheduled post shall either draw executive allowance or cadre specific allowance, या तो एग्जेक्टिव अलाउंस लेंगे या कैडर स्पेसिफिक अलाउंस लेंगे। नंबर 6 है जी, ऑफिसर्स डिप्लॉयड ऑन पे पैकेज अदर देन नेशनल पे स्केल आर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस अलाउंस। नेशनल पे स्केल के अलावा अगर कोई और पे पैकेज पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उन्हें भी ये अलाउंस नहीं मिलेगा। नंबर 7 है दिस अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल टू द ऑफिसर्स इन द रिसीट ऑफ
सीनियर एग्जेक्टिव अलाउंस, अगर किसी को सीनियर एग्जेक्टिव अलाउंस मिल रहा है तो उन्हें ये अलाउंस नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, ये थी एग्जेक्टिव अलाउंस के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट। अगर आप ऐसी मालूमात में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। चैनल का नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपडेट्स। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।